नमस्कार दोस्तों, कन्याकुमारी टू कश्मीर वाया नेपाल मेरी इस ट्रैवल सीरीज का सबसे स्पिरिचुअल एपिसोड है। आज हम पोखरा से लुम्बिनी आए हैं, भगवान गौतम बुद्ध की जन्मभूमि। यही है माया देवी मंदिर, जहां बुद्ध का जन्म का एग्जैक्ट स्पॉट मार्क किया गया है। मंदिर के पास ही सम्राट अशोका द्वारा स्थापित अशोका स्तंभ खड़ा है, जो इस स्थल की ऐतिहासिक महत्वता को दर्शाता है। यहाँ जलती इटरनल पीस फ्लेम शांति और अहिंसा का प्रतीक है, और आसपास दुनिया भर के मॉनेस्ट्रीज लुम्बिनी को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल जोन बना देते हैं। तो चलिए इस पवित्र भूमि को साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। तो अभी हम निकल चुके हैं लुम्बिनी के लिए और ट्रैवल बस से जा रहे हैं फ्रॉम पोखरा टू लुम्बिनी। 8-8:30 बजे बस में बैठे और सुबह 5-6 बजे पहुंचेंगे लुम्बिनी। तो लुम्बिनी पता नहीं, तो इट्स बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। तो बस एक ही दिन है हमारे पास, तो 2-3 जगह ही घूमेंगे, उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करेंगे और मे बी लास्ट एपिसोड रहेगा ये नेपाल से इसका। तो यस, बस तो बहुत बढ़िया है। लास्ट के जो 2 बसेस हमने किए, एक तो जनकपुर टू काठमांडू टू पोखरा, दोनों मतलब इतनी बढ़िया नहीं थी। मेरी तो लाइक गर्दन ही दुख गई, सोने को छोड़ नहीं रहा था, रास्ते भी ख़राब थे। ऊपर से एयर सस्पेंशन के नाम पे टिकट बेचते, बट जब खड्डे वड्डे आते तो नींद की धज्जियाँ उड़ जाती है। इस बार आई होप एक्सपीरियंस अच्छा हो। इस बार थोड़ा सीट अच्छी मिली, मतलब जो थोड़ा कंफर्टेबल सीट है, अनलाइक जो पिछले वाले 2 सीट थे। सोचा कि अभी ही ब्लॉग चालू कर दूँ और जस्ट बिना किसी देरी के इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम है लुम्बिनी गेट के पास में। वो भाई छोड़ने वाला था हमको 5 बजे, हम पहुंच गए 4 बजे, 1 घंटा पहले छोड़ दिया। अब इतने सुबह क्या करेंगे पता नहीं, बसेस भी नहीं, कुछ नहीं है, खाली गाड़ियाँ और कुत्ते हैं हमारे साथ। और ये गेट है, इस गेट से ही होके जाते हैं सब। तो अभी वही है कि अभी इतने रात को क्या ही मतलब एक्सपेक्ट करें। अभी जब तक बस नहीं आती तब तक नहीं कुछ कर सकते। रिक्शा वाले बहुत हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं भाई, ऐसा है। देखो ये हमारा बस है और हम 5 बजे आ गए थे। तो एक्चुअली सीन ऐसा हो गया कि हमारे पास 2 घंटे थे, क्योंकि 7 बजे का ही बस टाइम है, 7 के पहले बस है ही नहीं। तो इसीलिए हमने हिच हाइकिंग करने का सोचा। 1.5 घंटा हमने हिच हाइकिंग किया। मैंने पैंट भी बदल लिया, रास्ते में पैंट बदलना सीख लिया मैंने, वो भी बिना किसी को दिखाए हुए। तो ऐसा था। और वही कि अभी बैटरी भी बहुत लो है और हम कहीं ठहरने वाले हैं। तो वही सीन है कि अभी पूरे टाइम 43% है, तो इसी को ही संभाल के यूज़ करना है। तो ब्लॉक तो कम यूज़ करूँगा, कुछ 80 रुपीज़ बोल रहा है, नेपाली रुपये, तो पर पर्सन 80 फेयर है। क्योंकि है लुम्बिनी और गेट नंबर 5 पे छोड़ा है। और मैं आपको मैप दिखाता हूँ। अभी देखने को तो इतना कुछ है ना, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। 2 दिन लग जाएंगे ऐसे, मतलब प्रॉपर आओगे तो। बट हम तो खाली जो मेन मंदिर है माया देवी, जहाँ पे प्रॉपर बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध का, तो वही देख के थोड़ा बहुत जो आसपास का रहेगा वही देख के चले जाएंगे। आपको मैं मैप दिखाता हूँ। तो ये पूरा मैप है। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे गेट नंबर 5 पे। ये प्रॉपर मंदिर है और इतना पूरा बड़ा सा एरिया है ना, यहाँ पे एकोमोडेशन है, आप ठहर सकते हो, ऐसा पूरा है। तो इसको कवर करने में बहुत ज़्यादा लग जाएगा। या फिर यहाँ पे रिक्शा भी खड़ी रहती है यार। वो तो अभी किसी कि हमको ज़्यादा घूमना नहीं है, बट वो रिक्शा वाले बोल दे कि हाँ आपको घुमा देंगे और जहाँ लाए थे वहाँ छोड़ देंगे। और ये पूरा क्या बोलते, पूरा ग्रेटर लुम्बिनी का मैप है, जहाँ पे फुट स्टेप्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा के पड़े थे। तो ऐसे है पूरा। ये भी आप अगर आप कवर करोगे तो भाई पूरा क्या बोल सकते हैं, हफ्ता या 2 दिन तो कम ही पड़ेंगे। तो इसीलिए बस हम माया देवी करके जाएंगे। ये एंट्रेंस है। सो या लेट्स गो। तो ये रहा टिकट काउंटर, इसके पीछे माया देवी का मंदिर। ये मेन मंदिर है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। एंड यू कैन वॉश योर हैंड्स एंड लेग्स हियर। एंड वहाँ पे आप आपके चप्पल रख सकते हो, क्योंकि चप्पल अलाउड नहीं है।
और हमारे पास ज़्यादा बैगेज है, बैगेज रखने का ऑप्शन ही नहीं है, सो हम 1 बाय 1 करके जाने वाले हैं। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे नेपाली 20 रुपीज़ है और भारतीय नागरिक के लिए 80 रुपीज़ है। ये पूरा बोर्ड लिखा है फॉर एवरी कंट्री, और प्रॉपर प्रोफेशनल शूटिंग का अलग से चार्जेस है। सभी जगह पे ना ऐसे पंचशिला का बोर्ड या फिर स्टोन पे कार्व किए गए हुए। सो गौतम बुद्ध ने 5 प्रिंसिपल्स दिए थे, तो उसी के आधार पर बुद्धिज़्म है, तो ये हर एक बुद्धिस्ट को फॉलो करना पड़ता है। सो अभी मैं ठीक खड़ा हूँ अशोक स्तंभ के सामने, और ये है द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर लॉर्ड गौतम वॉज बॉर्न। सो हमें कैसे पता चलता है, तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स है जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे, जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे। तो जहाँ तक मुझे पता है कि 3rd BC के आसपास गौतम बुद्ध का वास्तव्य था इस जगह पे, या फिर उससे पहले भी। तो उससे जो ट्रैवलर्स ने बुक में लिखा है, अपने रिकॉर्ड्स में लिखा है, तो उससे पता चलता है। उसके बाद अशोक स्तंभ ने ये पिलर खड़ा किया था, तो ये एक प्रूफ हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक मार्कर स्टोन है, तो मार्कर स्टोन से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ही एग्जैक्ट स्पॉट हमें पता चल जाता है कि लॉर्ड गौतम बुद्ध का जन्म इसी स्थान पे हुआ था। और यहाँ पे मतलब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ था 1996 के आसपास कुछ। तो मुझे जहाँ तक पता चल रहा है कि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये बहुत सारे ऐसे स्टोन्स है, और अंदर तो फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं थी, बट अंदर अगर आप जाओगे ना तो पूरा ऐसे लगता है कि भाई वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन साइट है जो वो काम कर रहे थे, और फिर उनको पता चला कि अच्छा ये गौतम बुद्ध का एग्जैक्ट बर्थ प्लेस है। तो उन्होंने फिर उसको जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन साइट है उसको वैसे ही रखा, और फिर उसको कन्वर्ट किया, मतलब ये सराउंडिंग गार्डन हो गया, ये बड़ा सा वाइट कलर का ये हो गया बिल्डिंग, ये उन्होंने क्रिएट किया। और कैसे कि अभी बहुत 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 साल पहले लॉर्ड गौतम बुद्ध का एग्जिस्टेंस था, तो अभी उस समय के तो कुछ भी चीज़ें मतलब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट जो भी थोड़े बहुत ब्रिक्स है, वॉल्स है, वो यहाँ पे रखे हैं। सो ये देख सकते हो ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अंदर रखे हैं, और अंदर ही एग्जैक्ट बर्थ प्लेस मार्क किया गया हुआ है, और ये काम भी चालू है काफ़ी सारा। भगवान बुद्धले प्रथम ध्यान टेम्पल के सामने एक छोटा सा गार्डन है, यहाँ पे इतने सारे फ्लैग्स लगाए, मतलब देखो भाई चारों तरफ फ्लैग्स है। और ये इस पेड़ पे तो सबसे ज़्यादा है, क्या है ये भाई, ओह माय गॉड, मज़ा आ गया। तो वो बुद्धिस्ट मम मिले ना, वो खुद ही बोले कि मुझे तेरे साथ फ़ोटो खींचना है। मैं बोला मुझे भी खींचना है अपने को फ़ोटो, मज़ा आ गया। और शायद से ये टोपी वोपी देख ली होगी, इसीलिए खींचने को बोला होगा। मतलब ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा। यहाँ पे सभी जगह पे जितने भी साइट्स है ना, टूरिस्ट साइट्स, सभी जगह पे लिखा है नो टिकटॉक। मतलब हाँ, अच्छा हुआ इंडिया में 2019-20 जो भी था टिकटॉक बैन हो गया। हमारे यहाँ पे वायरस नहीं है यहाँ पे। और देखता भी हूँ बहुत सारे लोग टिकटॉक बना रहे खुले आग, उनको कोई शर्म वरम नहीं आ रही। मेरे को तो शर्म आती है, ऐसे बात करने में भी शर्म आती है कभी कभार। तो वो तो डायरेक्ट डांस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना तो काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मंक है जो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ग्रंथ वगैरह पढ़ रहे हैं। ये देखो, मेरे को तो एक्चुअली बहुत टाइम बैठने का मन है, बट बैटरी भी लो हो गई है, और क्षितिज भाई भी वेट कर रहे हैं क्योंकि लगेज है ना हमारे पास, तो दोनों एक साथ नहीं आ पाए।
यहाँ पे थोड़ा लगेज का करना चाहिए उनको। थोड़ा मेरे को यही लगा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कि यार इतना बड़ा पिलग्रिमेज साइट है, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, फिर भी नहीं है उतना फैसिलिटीज़, क्या ही बोले अब। तो यहाँ पे एक ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री करके लिखा है बोर्ड, और मैं जब बैठा था बाहर तो एक भिक्षु आते बोलते हैं कि भंडारा लगता है हमारे यहाँ पे, बहुत पहले बहुत आते थे, अब कम आते तो इसीलिए बुलाने आए हो। तो यूनिवर्स हैज़ प्लान्स फॉर अस कि भाई दोपहर का लंच का इंतज़ाम करके दिया है, वो भी फ्री में, कितनी अच्छी बात है। वो बोल रहे थे कि या कहाँ से हो, मैं बोला इंडिया से, तो बोल रहे नेपाली टोपी क्यों नहीं, मैं बोला मैं नेपाल डू वॉट नेपाली डू। तो कितनी अच्छी बिल्डिंग है यार, प्रॉपर मोनेस्ट्री है। भाई वहाँ पे खाने को कुछ नहीं मिला, हम गए थे तो ख़त्म हो गया, तो हमने 2 घंटा उधर ही स्पेंड किया। चार्जिंग कर रहा था फ़ोन, थोड़ा सोचा अभी थोड़ा आसपास का एक्सप्लोर कर लूँ। बहुत गंदी धूप गिरी है, बहुत ही गंदी धूप, और प्लस खाने को भी कुछ मिला नहीं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं ऐसा बोलते। वो देखते अभी क्या है। तो यहाँ पे आ चुके हैं, थोड़ा सा आगे जो मंदिर है, वो मंदिर एकदम, वो जो मंदिर है उसके थोड़ा सा आगे आके ये ऐसा आपको लुम्बिनी का साइन बोर्ड दिखता है। और ये जो एक्चुअली नदी है ना, ये डिवाइड करता है दोनों को। इस नदी का नाम मैं भूल गया एक्चुअली, पता नहीं। तो वहाँ पे वो मंदिर है, और यहाँ पे वो पूरा पोर्शन बनाया है। काफ़ी सारे मॉनेस्ट्रीज देखने को मिलेंगे, एक छोटा सा बुद्धा का स्टैचू भी है, वो भी देखेंगे, बट ज़्यादा नहीं घूमेंगे। तो ये है इटर्नल पीस ऑफ लैम्प, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो बेसिकली 1986 के दौरान जो नेपाल के राजा थे प्रिंस ज्ञान सिरिया बिरबिंकम शाहदेव, तो उन्होंने ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस शुरू करने के लिए एक जोत लाई थी। सो जो जोत थी वो यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क USA से लाया गया था, सो कि कैसे कि इंटीग्रेट हो सके पीस एंड हारमोनी। तो ये तब से 1986 से जलते ही जा रहा है। तो ये मैं इटर्नल पीस ऑफ लैम्प के सामने बैठा हूँ, और भाई बहुत तगड़ी धूप है भाई, मैं पूरा काला गिर गया हूँ ऑलरेडी, उस पर और टाइनिंग हो रहा है, क्या ही बोलूँ। और बेसिकली ये मतलब यहाँ पे जो लेक देख सकते हो ना, यहाँ पे बोट भी चलती है, तो वो शायद से एकदम एंड तक लेके जाती है। वो वर्ल्ड पीस ऑफ डोम है ना, वैसा ही जैसे हमने कल पोखरा में देखा था, तो वैसे सेम टू सेम है। वो एक्चुअली पोखरा वाला पहले बना था, ये बाद में बना था, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे देख सकते हो तो बहुत कुछ खाने पीने को है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वो बहुत थोड़ा हाई, मतलब इन्फ्लेटेड प्राइस है। ऑब्वियसली उनको पता है कि टूरिस्ट आने वाले, तो बहुत ही ज़्यादा हाई करके रखे प्राइसेस। सबसे सस्ता था वो था कुछ नूडल्स 150 या 155 रुपीज़ को। यार मैं नूडल्स खा के पक गया, मेरे को अब नूडल्स नहीं खाने। तो ये, और यहाँ पे रिक्शा वाले आपको बहुत सारे दिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कैसे कि अभी इनका धंधा नहीं हो रहा शायद, क्या पता, पीछे लग रहे भाई, हम उनको घुमाएंगे 2-3 घंटा, मतलब ठीक है, बट प्राइस बहुत ज़्यादा है और हमारे पास एनर्जी भी नहीं है। और मतलब कैसे कि बहुत सारे अलग अलग टेम्पल से, जर्मन के, थाईलैंड के, मलेशिया के, सिंगापुर के, जापान के, चाइना के, जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल है, शायद से उनका एक प्रतिमा बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। बहुत सारे टेम्पल्स है, तो इतने सारे टेम्पल्स है, तो इतने सारे टेम्पल्स कवर करने के लिए एक तो फिज़िकली आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। अगर आप बहुत ऐसे एनर्जेटिक हो, या तो रिक्शा करके कर सकते हो, जो आपको 2-3 घंटे में कर देगा, वो भी आपके साथ आएगा हर टेम्पल में। वही है, अभी मैं शायद से कुछ थोड़ा बहुत खाऊंगा, स्नैक्स भी चलेगा मेरे को दोपहर में, अभी कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। और वहाँ एंड तक तो मैं नहीं जा रहा भाई, वो बहुत 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 आगे। तो ये चटपटा लिया है, ये तो भेल की तरह लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब ऐसा 35 डिग्री हो गया आज, और हमेशा इतना ही धूप रहता है भाई। लुम्बिनी से निकल रहा हूँ और मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया टू बी ऑनेस्ट। जो मेन था
मंदिर वो दिखाया और थोड़ा बहुत इधर उधर का दिखा दिया। बट आई होप आपको ये जैसा भी ब्लॉग बना हो अच्छा लगा हो। और वैसे ये लास्ट एपिसोड था नेपाल का। अभी इसके बाद हम जा रहे बॉर्डर और फिर गोरखपुर से होते हुए अयोध्या की ट्रेन है आज रात को। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन चैतन्य पिंपुड़कर साइनिंग ऑफ। तो लुम्बिनी का पूरा खर्चा हुआ 722। तो उसमें 2 खर्चे हुए थे, लुम्बिनी बस का और बस टू लुम्बिनी गेट, मतलब आने और जाने का जो बस का टिकट है वो मैंने पे नहीं किया था और मेरे को पता नहीं कितना अभी याद नहीं है, तो इसीलिए उसका मैंने काउंट नहीं किया। बट मेरे साइड से जो मैंने खर्च किया वो यहाँ पे दिख रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बॉर्डर क्रॉस करके गोरखपुर से अयोध्या जाने वाले हैं। So see you in the next part, and till then Chaitanya Pimpudkar signing off.